अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया दोस्तों। बहुत बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैं आप लोग के सामने आपका न्याज भाई आया हूँ टॉपिक लेके। दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे दोस्तों कि सर आप इंटरव्यू से रिलेटेड आप कुछ एक वीडियो बनाएं ताकि हम लोगों को ये पता चले कि दुबई में फार्मासिस्ट के लिए कैसा इंटरव्यू होता है, ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर लाइफ फार्मेसी अस्टर फार्मेसी में जाते हैं तो वहां पे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हीं मुद्दों से रिलेटेड आज हम लोगों ने सोचा कि चलो आज फिलहाल मैं टाइम निकाल पाया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग ही मेरा सब कुछ हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों के लिए हम वीडियो अगर नहीं बनाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है यूट्यूब चैनल चलाने का। मेरा दोस्तों एक ही मकसद है, आप लोगों का हेल्प करना, ठीक है। आप लोगों को दुबई, फ्रॉम इंडिया टू दुबई तक का सफर जो होगा दोस्तों, उसमें आपको दोस्तों मैं हेल्प करना चाहता हूं। तो उसी से रिलेटेड मैं आज चाह रहा हूं कि आप लोगों को गाइड करूं ताकि आप लोग यहाँ पे आकर के आपको कोई समस्या का कोई भी फेस ना करना पड़े दोस्तों। तो ये दोस्तों ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर आपको जॉब मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोग कैसे हैं इंडिया में और क्या कर रहे हैं, कैसा आप लोगों का प्रिपरेशन चल रहा है डीएचए के रिगार्डिंग। तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं बहुत दोस्तों खुश होऊंगा। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए मैं आज आपका जो टॉपिक है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टॉपिक ये रहेगा कि एग्जाम के बाद जब आप यहाँ पे आते हैं दुबई में तो आपको किस प्रकार का इंटरव्यू यहाँ पे फेस करना पड़ता है और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूअर, और कितने राउंड में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इन्हीं मुद्दों से रिलेटेड आज हम बात करेंगे आपके सामने, आपका भाई नियाज अहमद। तो दोस्तों चलते हैं बिना टाइम लेते हुए आप लोगों के सामने में मैं बात करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। दोस्तों इंटरव्यू ऐसे कुछ भी नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इंटरव्यू बस आपने जो कुछ किया है इंडिया में वही सवाल आपको यहाँ पूछा जाएगा, बट वो इंग्लिश में पूछा जाएगा। आपने वहां पे फार्मेसी में क्या क्या काम किया है, सिंपल सी बात है, आपने कभी किसी को हाइपरटेंशन की मेडिसिन दिया होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने कभी डायबिटीज पेशेंट को डायबिटीज का मेडिसिन दिया होगा। जाहिर सी बात है आपने कभी एलर्जी पेशेंट को एंटी एलर्जिक मेडिसिन दिया होगा। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वो क्वेश्चंस पूछते हैं, बस इतना ही पूछते हैं, बट वो इंग्लिश में पूछते हैं आप लोगों को। तो ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है यहाँ का इंटरव्यू का। आप यहाँ पे आए कॉन्फिडेंस लेकर के और यहाँ पे आके जॉब सर्च करें और अपना इंटरव्यू का जो शेड्यूल्ड आपका है उस शेड्यूल में जाके आप पहुंचे, उस टाइमिंग पहुंचे, आपका इंटरव्यू इंशाअल्लाह ताला बढ़िया होगा। तो दोस्तों सबसे हम पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू जो होता है वो कितने टाइप का होता है। चलिए दोस्तों, इंटरव्यू जो होता है देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। वन इज कंडक्टेड फ्रॉम ग्रुप फार्मेसी एंड वन इज कंडक्टेड फ्रॉम द स्मॉल फार्मेसी, स्मॉल ग्रुप फार्मेसी। अब भाई ये ग्रुप फार्मेसी और स्मॉल ग्रुप फार्मेसी होता क्या है। तो दोस्तों लार्ज ग्रुप की हम बात करें, फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो वो आपका अस्टर हो गया, लाइफ फार्मेसी हो गया, नोवो फार्मेसी हो गया, वीवा फार्मेसी हो गया, ठीक है, थम्बे फार्मेसी हो गया। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे फार्मेसी हमारे यहाँ पे है, ठीक है। हमारे दुबई एमिरेट्स में है, दुबई में ही नहीं शारजहां में, ये सारा जो जितने भी सेवन एमिरेट्स हैं यूएई का, सारे यूएई एमिरेट्स में आपका ये जितने भी ग्रुप्स है ये आपका फैला हुआ है। तो ये जो इंटरव्यू करवाते हैं दोस्तों ये थोड़ा हाई प्रोफाइल में इंटरव्यू करवाते हैं। एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 राउंड इन लोगों का होता है, उन इन बिटवीन 3 या 4 राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर वहीं हम बात करें स्मॉल ग्रुप की, तो दोस्तों आपका स्मॉल ग्रुप में क्या होता है कि आपका एक ही राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल ग्रुप वाले के पास ना कोई एचआर डिपार्टमेंट होता है, ना कोई सीईओ होता है, ना कोई मैनेजर होता है। वही ऑनर, वही मैनेजर
वही सब कुछ होता है दोस्तों, इसलिए एक ही राउंड में आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू जो है दुबई में किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं ग्रुप फार्मेसी का इंटरव्यू के लिए हम चलते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात कि आप जब ग्रुप फार्मेसी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो उससे पहले क्या होता है, फोनिक इंटरव्यू होता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कोई भी चीज को आप स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे, देखिए कोई भी चीज हासिल करने के लिए ना आपको प्रोसेस का पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको प्रोसेस का पता है, अगर आपको वे ऑफ एक तरीका पता है आपको, ठीक है, कि मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है, हाउ, अगर हाउ का आंसर आपके पास है तो आपको जॉब मिलना श्योरिटी है, बिल्कुल श्योर है, 100% आपको जॉब मिल जाएगा। अगर हाउ का क्वेश्चंस, हाउ का अगर सवाल जवाब आपके पास नहीं है तो इट मीन्स आपको लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी है। दोस्तों मैं वही कोई दोस्तों पेशेंट आ गया था ना, इसलिए मैंने उसको दवाई दे रहा था। तो मैं वही कह रहा था आपको कि सबसे पहले आपको फोन करेगा, फोनिक इंटरव्यू होगा। फोनिक इंटरव्यू के बाद वो आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वहां वो क्या चेक करेगा, आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश की फ्लुएंसी कैसा है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है लैंग्वेज। और एक बात, एरिया वाइज, आपका एरिया अगर सिटी में है तो वहां पे फॉरेनर्स आते हैं, वहां पे इंग्लिश, आपकी जो स्किल्स है इंग्लिश की वो कैसा है, तो वो लोग वहां पे चेक कर लेते हैं कि इनकी जो इंग्लिश है, फ्लुएंसी है, इसकी रेट क्या है, फ्लुएंसी रेट, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, कितने सेकंड पे, कितने मिनट पे कितना बात आप बोलते हो और वो बात कितना समझ में आता है आपके सामने वाले को, वो चीज बड़ा मैटर करता है दोस्त। सपोज डेट आपके पास कोई पेशेंट आया ओमेगा 369 लेने के लिए, और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है, बट उसको चाहिए डिफरेंट ब्रांड, बट आपके पास अदर अदर ब्रांड है, तो उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे ताकि वो आपके ब्रांड पे आ जाए। ओके, और ये चीज आपको इंडिया में जब आप काम करते हैं फार्मेसियों में, वहां पे ये चीज सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, लाइफ फार्मेसी की बात ले लें, ठीक है, सेम टू सेम अपोलो फार्मेसी। अपोलो फार्मेसी ने क्या किया कि अपने ब्रांड्स का, खुद का ब्रांड का अपना आइटम बनाया। अगर कोई भी आदमी अगर डायपर लेने आता है, पेम्पर्स प्रीमियम या मेमी पोको पैंट या बहुत सारा डिफरेंट कंपनियां हैं, बट वहां से अपने ब्रांड में कैसे शिफ्ट किया जाए, वो टेक्निक्स आपके पास होना चाहिए, वो स्किल्स आपके पास होना चाहिए। तो इस स्किल्स के साथ साथ आपका जो लैंग्वेज है, तो वो स्किल्स आपके पास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वही चीज वो लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं फोनिक इंटरव्यू में कि आपका जो स्किल्स है, आपका जो माइंड है, ठीक है, क्या है। अगर आपने अच्छी तरीके से वेल कॉन्फिडेंस को लेकर के आपने फोनिक इंटरव्यू दे दिया एक बार, तो आपका जो है इंटरव्यू में सिलेक्शन बहुत पक्का है, 100% गारंटी। उसके बाद आपको पास एक शेड्यूल दिया जाएगा कि आप टुमारो यू हैव टू कम एट 2 o'clock एट दिस टाइम, एंड वो आपको लोकेशन भेज देगा आपके मेल आईडी पे कि आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, और वहां पे जाकर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अब पहली बात, जो बड़े ग्रुप होते हैं उसमें आपका क्वेश्चंस किस प्रकार का होता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है।
जो मैं बोल रहा हूं वही क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, सुनिए। सबसे पहली बात, आप अगर लाइफ फार्मेसी में इंटरव्यू देने गए तो सबसे पहला जो इंटरव्यू होगा आपका इंट्रोडक्शन होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ से स्टार्ट हो। अगर उनके पास सीवी है तो वो आपको कभी नहीं बोलेगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। वो आपका सीवी देखता जाएगा, जो उसमें नहीं मेंशन है वो आपसे वो पूछेगा कि हाउ मेनी ब्रदर्स सिस्टर्स डू यू हैव, ओके, एंड वेयर आर यू वर्किंग बिफोर, एंड हाउ मेनी मंथ हैव यू बीन वर्किंग देयर। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे लेगा। ठीक है, कोई कोई इंटरव्यू क्या होता है ना, टेल मी अबाउट और सभी पूछ देते हैं, तो वो भी आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, ये पूछने के बाद थोड़ा बहुत आपसे वो सवाल पर पूछेंगे, हल्का सा क्वेश्चन करेंगे कि आपने वहां पे किया किया नहीं किया। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद सेकेंड राउंड में जब आप सिलेक्शन होता है तब वहां पे स्टार्ट होता है टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, टेक्निकल क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। तो जब आप जाएंगे सेकेंड राउंड में, आपका सिलेक्शन होगा तो वहां पूछेंगे सबसे पहले आपको, अब किस टॉपिक से पूछेगा रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। पहला टॉपिक जो है एंटी हाइपरटेंशन। ठीक है, ये आप लोग इसका एंटी हाइपरटेंशन का पहला क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ लेंगे, डिफाइन कर लेंगे इसका। देन इसका क्लासिफिकेशन कर लेंगे, पूरा याद कर लेंगे एंटी हाइपरटेंशन का। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद एग्जाम्पल इसका याद कर लेंगे, और एग्जाम्पल के साथ साथ आप एक बार ब्रांड नेम याद कर लेंगे, इंडिया में कौन कौन सा ब्रांड हम लोग बेचते थे, हम लोग सेल आउट करते थे, वो बहुत मस्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस बहुत कम पूछता है। ठीक है, यूजेस पूछ लेते हैं, एडीआर पूछ लेते हैं, एडवर्ट ड्रग रिएक्शन पूछ रहे हैं, एडीआर एंड साइड इफेक्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं। देन आप दूसरा बात करो कि वो लोग कभी कभार क्या होता है, स्टोरी बना के क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि सपोज डेट कोई मरीज आ गया आपके पास, पेशेंट आ गया एंटी हाइपरटेंशन का, उसने सारा सिम्टम्स आपको बताएगा, आप उस समय क्या करोगे, बट दे डोंट हैव प्रिस्क्रिप्शन, तो उस समय आप क्या करोगे। तो उस समय आपको डायरेक्ट, अगर उसने बोला कि आई हैव मतलब मेरा जो, मैं हाइपरटेंशन पेशेंट हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँ ये वो, तो बट आपको डायरेक्ट कोई सा भी हाइपरटेंशन मेडिसिन नहीं देना है भाई, क्योंकि दुबई में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप कोई सा भी इस टाइप का मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, आरएक्स ड्रग नहीं दे सकते हैं। जब आपको यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा ना, 1 साल 1.5 साल 2 साल, तब कभी कभार कोई बंदा दे देते हैं एज पर रिक्वेस्ट पर, बट नहीं देना चाहिए, नहीं देंगे आप बिल्कुल। अगर इंटरव्यू सवाल आपसे पूछ ले तो क्या करोगे, सब बोलोगे सर आई एम नॉट एबल टू डिस्पेंस सच मेडिकेशंस टू द पेशेंट। ऐसा नहीं करना है, नहीं देना है। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको बैठाना है, बैठाने के बाद उसका बीबी चेक करना है, बीबी चेक करने के बाद उसका बीबी अगर बढ़ा हुआ है तो उनको बोलो कि यूनिट टेक सम medication, some supplements so that omega 369 omega 3, सालमन ऑयल दे दो, फिश ऑयल दे दो। ठीक है, देन आफ्टर एस्प्रिन उसको दे सकते हो, एस्प्रिन प्रोटेक्ट 100 दे सकते हो, है ना। कभी कभार आपने उसको विटामिन सी दे दिया, ठीक है, इस टाइप का उसको आप एक सप्लीमेंट के तौर पर दे सकते हो। बट अगर उसके पास मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन है तो उसको आप दे सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड आपका वो क्वेश्चन 100% पूछेगा, एक गारंटी है। दूसरा टॉपिक से कहां से पूछेगा, एंटी डायबिटिक से पूछेगा आपको। जितने भी भाई मेडिकेशन है डायबिटिक का, सबका क्लासिफिकेशन याद कर लो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यह भी याद कर लो, और क्लास के साथ एग्जाम्पल भी याद कर लेना। अब हम तीसरा बात करेंगे, तीसरा हम बात करेंगे आपका एंटी एलर्जिक की बात करें, एंटी हिस्टामिन। वहां से तो आपका 100% सवाल पूछता है, क्योंकि मुझे भी सवाल वहां से पूछा था। अब वो सवाल कौन सा पूछा था मैं आपको बता देता हूं एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोलाइड्स एंड व्हाट आर द डोज
At what time the patient will take such a medications and give one example. तो मुझे बताया था कुछ नहीं होता। मैक्रोलाइड्स, मैक्रोलाइड्स एक एंटीबायोटिक होता है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी में आता है। उसका एग्जांपल होता है एजिथ्रोमाइसिन। वो खाने से पहले लिया जाता है पेशेंट को ट्वाइस ए टाइम। ठीक है, अगर 250 mg में है तो ट्वाइस ए डे लिया, मॉर्निंग इवनिंग। और 500 mg है तो एक टाइम ले सकते हो। डन। ये सिंपल सा बात है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एक बार पढ़ लेना, देख लेना भाई। ठीक है, डायबिटिक की हम बात करें वो सारा देख लेना एक बार आप। ग्लूकोफेज, एसआर, ठीक है। देन आफ्टर ग्लीमी 1, ग्लीमी 2, ग्लीमी 3, यहाँ सवाल ग्लीमी प्राइड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, फ्यूरोसामाइड से सवाल पूछे जाते हैं। एंटी हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं कि ये कौन सा लूप ऑफ हेनली में काम करता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार क्या पूछते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, क्या होता है ये। ठीक, देन आफ्टर कभी आपको ये पूछ लेता कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 369। ठीक है, ये सवाल ये जवाब याद रखना आप। कभी पूछ लेते हैं बताओ कि साल्मन ऑयल और फिश ऑयल में क्या अंतर है। ठीक है, कभी आपको ये पूछ लिया कि बायोटिन कौन सा विटामिन है। विटामिन 6 का अदर नाम क्या है, कौन सा बायोटिन है। विटामिन 6 पता है, फॉलिक एसिड्स। ठीक है, उसके बाद विटामिन B1, विटामिन ई को बोला जाता है। तो ये सारा चीज आपको एक बार सप्लीमेंट में भी देख लेना है। क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग क्या होता है वो पूछ लेना है। ठीक है, उसके बाद आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हो अपने फार्म से वो आपको बताना है कि हम लोग ऐसे ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे। मर्चेंटाइजिंग की हम बात करें तो वहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, कस्टमर से आप कैसे डील करते हो, आपको कितना लैंग्वेज कितना आना चाहिए, सारा चीज आपसे पूछता है। बट डोंट वरी ब्रदर, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो ये सारा जवाब आप दे सकते हो ब्रदर, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको ये पता है सारा चीज। बट वहां पे हम लोग क्या करते हो, अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हो। याद नहीं आता है, याद नहीं आता फिर आप बोल नहीं पाते हो। बोल नहीं पाते तो आपका क्या होता है, इंटरव्यू से सिलेक्शन आपका नहीं होता है। तो ये सारा होल प्रोसेस है किसका, ग्रुप फार्मेसियों का। जब आपसे टेक्निकल राउंड हो जाता है, टेक्निकल राउंड होने के बाद फुल एंड फाइनल आपका सैलरी डिस्कशन आता है कि आपको भैया मैं 3.5 दूंगा पर मंथ, क्या एग्री हो आप बोलते हैं नहीं 4000 मुझे चाहिए। तो फिर वो लोग डिस्कस करते हैं, फिर वो आप कॉल करते हैं, बोलते हैं कम एंड टेक योर ऑफर लेटर, यू हैव टू कम फ्रॉम टुमरो। हाँ, ओके। तो भाई ये चीज है ग्रुप फार्मेसी का। और स्मॉल फार्मेसी में क्या होता है, एक ही राउंड होता है, वो ही सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा चीज बराबर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग ये मेरे वीडियो को आप लोग देखना, वीडियो को स्किप मत करना। मैं जहां से स्टार्ट किया हूं वहां से देखना। ठीक है, मैं सिर्फ इसमें आपको इंटरव्यू के बारे में नहीं बताया हूं, आपको कैसे क्या करना है नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताया हूं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। बट दोस्तों कॉल तो मैं नहीं बात कर पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ना व्हाट्सएप में प्रॉब्लम, ईमो पे बात कर सकते हो जब मैं फ्री हूँ। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का दुबई में, आप लोग दुबई में आए। ठीक है, अगर आप लोग बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है तो मुझे आप अपना सीवी मैसेज करें, सीवी मेरे व्हाट्सएप पे ड्रॉप करें। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जॉब देख सकूं। भाई देखो मैं जॉब देख सकता हूँ, मैं जॉब आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पे जॉब है, वहाँ पे वैकेंसी है, आप वहाँ पे जा सकते हो, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। ठीक है, बट फाइनल जो है आपका इंटरव्यू जो है आपको देना है, आपका सिलेक्शन आपको पकड़ना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा भाई वहां पे वैकेंसी, आप वहां पे जाइए, इतना मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। और बेड से रिलेटेड, बेड स्पेस रिलेटेड, मेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आप रहिए। यहाँ से आपको मेट्रो वगैरह लेकर, कार से लेकर कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। आप यहाँ पे आइए, बिल्कुल मौज से ड्यूटी खोजिए। और जिस दिन आप आते हैं उस दिन आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट करने के बाद आप फिर उस दिन से मैंने दोस्तों
पिछली वीडियो में ना मैं सारा चीज बता चुका हूँ आप लोगों की, आप लोगों को कैसे दुबई आना है, क्या करना है। आप लोग मेरे पिछली वीडियो को बात कीजिए और मुझे दोस्तों सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी मेरे अंदर भी एक चिंगारी जगह आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुंचाएं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फिर मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक मैं कौन सा अब मैं रखूं, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपको अपना भाई नियाज अहमद फिर आपसे लेता है अलविदा। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, बाय।